नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नई कविता का अध्ययन करेंगे जो कक्षा 12 के यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए उपयोगी है। कविता का नाम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। ये कविता जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत कविता टेनिसन की लंबी कविता मोर्टी डी आर्थर से अवतरित है। किंग आर्थर ने नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल की प्रथा को आरंभ किया था। योद्धाओं का कार्य कमजोरों की सहायता करना तथा उन्हें दुष्टों के चंगुल से बचाना था। सर बिडेवियर राजा का वफादार योद्धा है। घायल राजा अपनी तीनों रानियों के साथ एक नाव में बैठकर एवेलियन द्वीप जा रहा है। वह बिडेवियर को नाइटहुड की प्रथा के समाप्त होने पर दुखी न होने की सलाह देता है। संसार में परिवर्तन आवश्यक है और संसार में कोई भी नियम लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता। इसमें राजा आर्थर जो है एक अच्छे कार्यों के लिए एक संस्था बनाता है जिसका नाम राउंड टेबल है, और वह संस्था लंबे समय तक रहती है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब उसके सारे योद्धा मार दिए जाते हैं। केवल एक योद्धा बचता है, इसका नाम रहता है सर बिडेवियर। और किंग आर्थर जो है अपनी तीनों रानियों के साथ जब एवेलियन डूब जाता है, उसको विदा करते समय वो बहुत दुखी है। तब सर बिडेवियर उसको समझाता है कि दुखी मत हो, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि यह ईश्वर की इच्छा रही। आइए तो इस लाइन का हम लोग अध्ययन करते हैं, पोएम का लाइन वाइज लाइन। And slowly the answered Arthur from the barge। कह रहा है कि और धीरे से जब एवेलियन द्वीप राजा अपनी तीन रानियों के साथ नाव में बैठकर जा रहा है और सर बिडेवियर उसको विदा करने के लिए जाता है, तो वो बहुत दुखी है कि राउंड टेबल समाप्त हो गया और आप भी हमको छोड़कर जा रहे हैं। तो वही राजा उसको समझाता है, कहता है कि एंड स्लोली और धीरे से एंसवर्ड आर्थर, राजा आर्थर उत्तर देता है फ्रॉम द बार्ज। बार्ज मीन्स होता है नाव, अपनी नाव में से राजा आर्थर अपनी नाव से धीरे से उत्तर देता है कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज। कह रहा है कि पूरा ओल्ड ऑर्डर तो पुरानी प्रथा या पुराने नियम चेंज बदल जाते हैं। इल्डिंग प्लेस टू न्यू, इल्डिंग माने होता है देना, और अपना स्थान नए को दे देते हैं। मतलब कि पुराने पुराने नियम बदल जाते हैं, अपना स्थान नए नियम को देते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ, फुलफिल मीन्स है पूरा करना, और भगवान फुलफिल हिमसेल्फ अपनी इच्छा को पूरा करता है इन मेनी वेज, कई तरीके से। और भगवान अपनी इच्छा को कई तरीके से पूरा करता है। उसका ये कहने का मतलब है, हो सकता है जो हमारा राउंड टेबल नामक संस्था समाप्त हो गई हो, यह भगवान की इच्छा हो, क्योंकि चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इट मे बी पॉसिबल दैट द dissolution of round table may be the desire of God, because changing is the law of nature। उसके बाद देखिए लिस्ट वन गुड कस्टम। पोएट ऊपर वाली लाइन में कर रहा था ये यहाँ से कि एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ, भगवान अपनी इच्छा पूरी करता है मेनी वेज, कई तरीके से। लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि वर्ड गुड कस्टम, एक अच्छी परंपरा शुड करप्ट द वर्ड, करप्ट माने प्रदूषित करना, संसार को प्रदूषित करती। भगवान अपनी इच्छा पूरा करता है। हो सकता है कि राउंड टेबल समाप्त हो जाए, उसकी इच्छा रही हो। ऐसा न कि ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छी परंपरा संसार को प्रदूषित न कर दे, ऐसा ईश्वर इसलिए करता है। अब एक अच्छी परंपरा है तो प्रदूषित कैसे करेगी? तो ये कहने का मतलब कि कोई परंपरा चाहे दुनिया में कितना अच्छी हो, कोई नियम कितना अच्छा हो, लेकिन जब लंबे समय तक रहता है तो उसमें कुछ कुछ कमियां उत्पन्न हो जाती हैं। पोएट कहना चाहता है कि एनी कस्टम और लॉ आर एनी सिस्टम may be corrected if it lost for a long time। if any system or law lost for a long time, then it generates some demerits in it। फिर उसके बाद है राजा समझाते हुए सर बिडेवियर कहता है कि कंफर्ट थाई सेल्फ। यहाँ कंफर्ट का मतलब आराम होता है, लेकिन यहाँ पर धैर्य है।
कह रहा है कि कंफर्ट थाइन सेल्फ, स्वयं में धैर्य ढूंढो। व्हाट कंफर्ट इन मी, कह रहा है कि मेरे में क्या धैर्य ढूंढ रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें स्वयं मुझ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, तुम्हें स्वयं धैर्य धारण करना चाहिए और मेरे अंदर धैर्य नहीं ढूंढना चाहिए। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, कह रहा है कि आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ। एंड और दैट विच आई हैव डन, और जो एंड दैट और वह विच जो आई हैव डन मैंने किया है, मे ही यस देखिए कैपिटल्स लिखा हुआ है मतलब गॉड के लिए, कह रहा है मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, जिसे भगवान क्या बनाए, प्योर बनाए, जिसे भगवान शुद्ध बनाए। अर्थात तो मैंने अपना जीवन जी लिया है, मैंने अपना आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट और वह विच आई हैव डन जो मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, जिससे भगवान शुद्ध बनाए। शुद्ध बनाने का मतलब कि जो भी मैंने अपने कार्य किए हैं भगवान उसको स्वीकार करे, और भगवान उन्हीं कामों को स्वीकार करता है जो कि अच्छे होते हैं। बट दो लेकिन तुम, इफ डू ये तुम सूरज नेवर सी माई फेस अगेन, ये तुम मेरे फेस को, चेहरे को पुनः न देख सको, तो प्रे फॉर माई सोल, तुम मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स, बहुत सारी चीजें और रॉट, प्राप्त कर ली जाती हैं, बाय प्रेयर, प्रार्थना द्वारा। इसमें जो है सर किंग आर्थर जो है सर बिडेवियर को प्रार्थना का महत्व समझाता है कि इन दिस वर्ड मेनी थिंग्स कैन बी गॉड बाय प्रेयर, थ्रू प्रेयर वी कैन मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। सो प्रे फॉर प्रे फॉर द पीस ऑफ माई सोल, इफ आई डू नॉट इफ आई इफ आई नॉट रिमेन इन दिस वर्ल्ड एनी मोर। फिर से देखिए, प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर राट, बहुत सारी चीजें प्राप्त कर ली जाती हैं बाय प्रेयर, प्रार्थना द्वारा। देन दिस वर्ड ड्रीम्स ऑफ, जितना इस संसार में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रार्थना द्वारा उतनी चीजें पूरी आती हैं जिसकी लोग कल्पना भी या स्वप्न में भी नहीं सो सकती। वेयरफोर, इसलिए लेट थाई वाइस राइस, राइस में उठाना करा, इसलिए लेट थाई वाइस राइस, अपनी आवाज उठाओ, लाइक ए फाउंटेन, एक फवारे की तरह, फॉर मी, मेरे लिए, नाइट एंड डे, दिन और रात। इसलिए अपनी आवाज को फवारे की तरह मेरे मेरे लिए दिन रात उठाओ, अर्थात जैसे एक फवारा दिन रात जो है चलता रहता है, उसी तरह मेरी आत्मा की शांति के लिए तुम भगवान से दिन और रात प्रार्थना करो। फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन सीप एंड गोट, पोएट कह रहा है कि वे आदमी कह रहा है what वे आदमी जो है उन भेड़ और बकरियों से अच्छे नहीं हैं। कह रहा है कि फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप एंड गोट्स, वे आदमी किस प्रकार भेड़ और बकरियों से अच्छे हैं, या वे आदमी उन भेड़ और बकरियों से अच्छे नहीं हैं। दैट न्यूरिस अ ब्लाइंड लाइफ, जो कि एक अंधकारपूर्ण जीवन जीते हैं, विद इन द ब्रेन, मस्तिष्क रहते हुए। इसका कहने का मतलब कि मस्तिष्क जो है, ब्रेन की क्षमता जो है ईश्वर द्वारा मनुष्य को ही प्रदान की गई, इसलिए मनुष्य सबसे विशिष्ट प्राणी है। और वे मनुष्य जो है जो मस्तिष्क रहते हुए एक अंधकारपूर्ण जीवन जीते हैं, वो भेड़ बकरियों से ज्यादा अच्छे नहीं है। इफ नोइंग गॉड, कह रहा है कि भगवान को जानते हुए, दे लिफ्ट नो हैंड, वे हाथ नहीं उठाते हैं आप प्रेयर, प्रार्थना के लिए। कह रहा है कि भगवान को जानते हुए मतलब उसकी महत्ता को जानते हुए, उसकी शक्ति को जानते हुए भी वे उसकी प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं। बोथ, कह रहा है दोनों के लिए, फॉर देमसेल्फ, स्वयं के लिए, एंड दोज, उनके लिए, हु कॉल देम फ्रेंड, जिनको वह मित्र कहते हैं। राइटर कर रहा है, पोएट कर रहा है कि those people are very ignorant, they are not better than sheep or goat, whose, in spite of knowing the power of God and the capacity of God, they do not pray for the welfare of himself and for their friend। नीचे कि फॉर शो, नोट करें कि फॉर शो द होल राउंड, क्योंकि यह पूरी पृथ्वी जो है, पूरी गोल पृथ्वी इज एवरीवेयर, हर तरीके से बाउंड, बधी हुई है, बाय गोल्ड चेन्स, सोने की जंजीर द्वारा, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के पैरों में।
फार, क्योंकि यह सो द होल राउंड अर्थ, यह पूरी पृथ्वी इज एवरी हर तरीके से बाउंड बंधी हुई है बाई गोल्ड चेन, सोने की जंजीर द्वारा अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के पैरों में। इसका एक मतलब सोने की जंजीर का मतलब प्रार्थना से, प्रेयर से। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना द्वारा जुड़ा हुआ है। एवरी पर्सन इज कनेक्टेड टू गॉड विथ प्रेयर। वी कैन we can meet God, we can send to God our message with the help of prayers. So prayer is a major means to consult God. अब लास्ट में पोएट कहता है कि बट नाउ फेयरवेल, अब मुझे विदा करूं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। कृपया मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए।